तो बेटा कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, अगर वो हमारे अर्थ से डिसअपियर हो गया ना, पूरी की पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी. सो दैट मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर. सब जगह प्रेजेंट है. इस पेन के प्लास्टिक में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर. एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन. आपका प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, सबके अंदर कार्बन है. तो इसको समझना अच्छे से जरूरी हो जाता है, राइट? ये टॉपिक ऐसा है जो स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह हो गया, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है. तो आज हम क्या करते हैं, इस कार्बन की कहानी को फिर से स्टार्ट करते हैं. कार्बन की केमिस्ट्री को समझने के लिए पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं, क्या है ये, ठीक है, एंड देन विल मूव फर्दर. फिर हम इसका आईयूपैक भी कर लेंगे, बॉन्डिंग भी समझ लेंगे, सब कर लेंगे, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वी आर रिवाइजिंग दिस फॉर द फाइनल बोर्ड प्रिपरेशन, राइट? चलिए, सो बेटा कार्बन हर जगह है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. कार्बन होता क्या है, ये एक नॉन मेटल है. तो सबसे पहला पॉइंट हम जो याद रखेंगे कि कार्बन एक नॉन मेटल है, राइट? इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6, ठीक है. सो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो क्या हो जाएगी? 2,4. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखे तो कितने, क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. तो यहां पे मैं देखूं मेरा आउटर मोस्ट शेल क्या है, क्या है मेरा आउटर मोस्ट शेल? एल शेल है. एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4. सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 4, राइट? अच्छा, अब हम सब जानते हैं कोई भी एटम क्या चाहता है? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिलती है? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए. एल एम एन के लिए तो ये वैलिड है, और के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हुए तब भी वो स्टेबल हो जाएगा, जिसे हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, राइट? तो हर एक एटम को क्या बनना है? स्टेबल बनना है, हैप्पी बनना है, राइट? नोबल बनना है. उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता था या लूज करता था, राइट? अब इसका मतलब कि मेरा जो कार्बन है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4. तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 चाहिए. So that means it has to gain 4 electrons to become stable, है ना? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो स्टेबल होगा. या एक काम और कर दे कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे. उस केस में भी उसको स्टेबिलिटी मिल सकती है. क्या करें? चलिए देखते हैं दोनों सिनेरियोज में, ठीक है? तो सिनेरियो नंबर 1, दैट इफ इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपके कार्बन ने क्या किया, डिसाइड कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, अपने अंदर ऐड कर लेता हूं, तो क्या होगा? देखिए, कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है? 6 एटॉमिक नंबर. इसका मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन्स? 6 प्रोटॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब इसने क्या डिसाइड किया? टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. जब 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो मेरे प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10. 6 + 4, 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब बताइए, आप सोचिए, ये मेरा न्यूक्लियस जिसके पास कितने हैं? 6 प्रोटॉन है, राइट? 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन वाले 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड करेगा? यस, उसको होल्ड करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट? तो इसका मतलब अगर मेरा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4- आयन बनाता, बड़ा ही अनस्टेबल आयन होता. सो ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन वी कुड से कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने का इरादा तो छोड़ दिया, राइट? दिक्कत थी ना. देखो तो उसके पास से 6 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज था. अब वो 6 प्रोटॉन इतना सारा नेगेटिव चार्ज कैसे होल्ड कर पाते? इतनी सारी नेगेटिविटी कैसे ले पाते, है ना? तो क्या किया उसने? ये वाला तो
सिनारियो को बिल्कुल हटा दिया, उसने बोला नहीं ये तो मैं नहीं करूंगा भाई, आई विल नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेट मी जस्ट ट्राई एंड लूज द 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नेगेटिविटी लूज कर देते हैं, वाई गेन इट, ठीक है। चलिए दूसरा सिनारियो, 4 इलेक्ट्रॉन को अब उसे लूज करना। अब अगर मुझे किसी भी एलिमेंट में से या किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। वी कॉल दैट एनर्जी एज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, क्योंकि आयन बनता है ना, तो इसीलिए इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, राइट। सो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ आयनाइजेशन एनर्जी दी, 2 को करने के लिए और दी, 3 के लिए और दी, 4 को करने के लिए तो बेटा बहुत सारी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, राइट। सो यू नीड लॉट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और यू नीड अ massive amount of energy to remove 4 electrons from the nucleus, right, or from the atom. Yes, so this is also energetically impossible. So अब क्या करे बेचारे कार्बन, ना ही गेन कर सकते हैं ना ही लूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मेरा कार्बन है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो भले करे तो करे क्या। आयनिक बॉन्डिंग का तो बिल्कुल किस्सा खत्म हो गया, आयनिक बॉन्डिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आयन ही नहीं फॉर्म हो रहा, आयन फॉर्म नहीं हुआ तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। तो बेटा कार्बन ने क्या डिसाइड किया, कार्बन ने कहा सबसे अच्छी चीज मिल बांट कर खाओ पियो, मतलब sharing, yes. So carbon decided to do sharing में ही भलाई, right? See, so your carbon cannot gain or lose 4 electrons to form ionic bonds, so it chooses a smarter energy efficient path जहां पे उसको ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही थी, that was sharing. Yes, 2 कार्बन ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, या उसी कार्बन ने किसी और एलिमेंट के एटम के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, वो भी खुश कार्बन भी खुश, राइट। यस, सो इसी शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट। ये टर्म हम बहुत बार यूज कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड तो समझ आ जाता है, आयंस की फॉर्मेशन है, आयंस दिख रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड की थिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शेयरिंग। जब 2 एलिमेंट्स या 2 एटम्स आपस में क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें, राइट, जिससे दोनों की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई, दोनों हैप्पी हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। क्या बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर, ठीक है। अब इसी कोवेलेंट बॉन्ड को थोड़ा अच्छे से डिटेल से पढ़ लेते हैं क्योंकि बोर्ड में तो आंसर लिख के आना है अच्छे से, है ना, ये कहानी तो नहीं लिख कर आएंगे। चलिए, हाँ जी, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। जैसे मैं सबसे पहले, अच्छा हम देखेंगे कि ना कोई भी बॉन्डिंग जो होती है ना, चाहे आयनिक बॉन्डिंग हो रही हो, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही हो, उसका मेन रीजन क्या होता है, क्या अचीव करनी है उसको, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यही मोटिव है। यस, इसी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कभी कभी वो आयन बना लेता है और कभी कभी वो शेयरिंग कर लेते हैं, राइट, ठीक है। अब जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो यूजुअली हमें देखने को मिलती है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है, जिसका हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन का, राइट, फाइन। चलो, अब सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है कुछ एटम्स के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई होगी, ठीक है। देखो, सिंगल बॉन्ड मींस देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is being shared, right। चलिए हाइड्रोजन में देखें, let us see in hydrogen now, number of valence electrons in hydrogen 1, yes, number of valence electron in another hydrogen, it is also 1,
ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ भी सेम दिक्कत थी। हाइड्रोजन अगर लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन तो H प्लस बना लेता है आयन, ठीक है। बट अगर गेन करता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे ले पाता, है ना, H माइनस होल्ड करना बहुत टफ था। तो वो क्या करता है, वो भी सेम शेयरिंग करने चाहता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम को बोलता है कि भाई तू इधर आ, तू अपना इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइम के लिए मुझे दे, जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं, और थोड़े टाइम के लिए आई विल गिव माई इलेक्ट्रॉन टू यू सो दैट यू विल ऑल्सो बिकम स्टेबल, राइट। तो दोनों में क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई, राइट। सो ये वाले हाइड्रोजन ने अपना रेड वाले से लिया और क्या कर लिया, खुद को स्टेबल कर लिया। अब अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस इट हैज अ नोबल कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर मैं इधर देखूं, यहाँ पे ये रेड वाले हाइड्रोजन ने भी क्या किया, इससे कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन लिया और खुद भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, राइट। बोथ आर हैप्पी, यस। ऑब्वियसली शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो जब भी हम शेयरिंग करते हैं हम दूसरे की भी परवाह करते हैं, खुद तो खुश हुए ही दूसरे को भी खुश कर दिया, राइट। तो क्या बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्लियर। ऐसे और भी बहुत सारे हैं मॉलिक्यूल्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। लेट अस सी वन मोर। आई होप आप लोग एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए क्लोरीन देखें। चलिए क्लोरीन में व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, 17। चलो आपकी मैं ये भी प्रैक्टिस करा देती हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 287। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, कितने हो जाएंगे, 7। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, राइट। अब इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे डिपिक्ट करती हूँ, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं और ये एग्जाम में आता है, तो प्लीज इसको बनाना अच्छे से सीख लीजिए। चलिए ठीक है, दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या करी, शेयरिंग करी, क्योंकि इसको भी क्या चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई इसके साथ आकर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है। तो इसने इसके साथ शेयरिंग करी एंड देखिए इस क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वी कैन कॉल इट दैट इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। यू कैन सी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। सिमिलरली हियर आल्सो वी कुड सी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है कैसा है, सिंगल बॉन्ड, राइट। सो दो क्लोरीन के बीच में भी कैसा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, सिंगल बॉन्ड, राइट। सो दिस इज योर Cl2 molecule, clear। सो दिस वाज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना सिर्फ सिंगल हो, डबल भी बनते हैं, ट्रिपल भी बनते हैं, तो जरूर देखेंगे कैसे बनते हैं। हाँ जी, तो डबल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हो, मतलब एक पेयर ये, एक पेयर ये, ठीक है। इससे एक बॉन्ड, इससे एक बॉन्ड, क्या बन गया, डबल बॉन्ड, राइट। अब देखें कैसे बना सकते हैं, किसके बीच बना सकते हैं, ऑक्सीजन में देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6। बनाएं, चलिए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 like this, 2 like this and 2 like this, ठीक है। हम यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्स में ही बनाना प्रेफर करते हैं सो दैट दे कैन एग्जिस्ट एज अ लोन पेयर, राइट। चलिए ऐसे सेम इसके भी बना दिए, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कहता कोई मेरे साथ 2 शेयर कर ले तो मैं स्टेबल हो जाऊं। तो दूसरा ऑक्सीजन आया, कहता हाँ भाई मैं तेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूँ, बट तुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे बदले में, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो चलिए देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 डन, ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली हियर देखो, सॉरी यहाँ से, राइट, ये नहीं है,
ये इसका ऑक्टेट, ये इसका ऑक्टेट, ठीक है। दोनों में देखो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, so both the oxygens are happy, so oxygen double bond oxygen, so oxygen molecule में जो दो ऑक्सीजन एटम्स हैं उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, डबल बॉन्ड है, राइट। सो दे हैव डबल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग ही है, शेयरिंग की वजह से हुई है, और कैसे है, डबल बॉन्ड। ट्रिपल भी देख लेते हैं, ट्रिपल में क्या होगा, 3 लाइंस होगी, मींस 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखें नाइट्रोजन में, चलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। चलिए तो नाइट्रोजन के भी बना दें, क्योंकि 3 बॉन्ड्स बनने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर और 2 इधर। दूसरे नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 इधर। ये भी क्या बोला, मेरे पास 5, 3 कोई शेयर कर ले तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, राइट। यस, सेम हियर, देखिए बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, sharing is caring, 1 2 3 4 5 6 7 8, done. So this is your N2 molecule, right? Yes, so in the N2 molecule, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है इसके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, देखो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसीलिए हमारा नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, या ये जो N2 गैस होती है, ये कैसी होती है, इनर्ट होती है, केमिकली अनरिएक्टिव, तभी आपके चिप्स के पैकेट में भरी जाती है, राइट, सो दैट दे डोंट रिएक्ट विद योर ऑयल प्रेजेंट इन द चिप्स। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो आपको पता है क्या होगा, इट विल बिकम रैंसिड, राइट। तो इसीलिए ये वाली N2 गैस भरी जाती है, राइट, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ योर चिप्स, राइट, ठीक है, क्लियर। तो आई होप हमें कोवेलेंट बॉन्ड तो समझ आ गया अच्छे से, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और हमने देख लिया 3 तरह के बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, कार्बन के मॉलिक्यूल्स में भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर तो बेटा कार्बन है ना, तो कार्बन समझना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कार्बन के लिए सबसे पहले देखते हैं बॉन्डिंग इन मीथेन। मीथेन क्या होता है, methane is a very important component of your biogas and CNG, right? So the chemical formula of methane is CH4, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में बहुत बार आती भी है, राइट। चलिए तो कार्बन मेरा एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, राइट। अब इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मीथेन में मुझे क्या दिख रहा है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन्स हैं। यस, इसका मतलब मेरा ये कार्बन क्या कर रहा होगा, 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा होगा हाइड्रोजन के साथ। यस यस, चलिए बनाए। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, सो आई विल डिपिक्ट ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स हियर। यस, 4 अलग अलग क्यों बनाए, क्योंकि मेरे पास कितने हाइड्रोजन्स थे, 4 हाइड्रोजन्स थे, राइट। अब हाइड्रोजन में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन ने बोला बेटा 4 हाइड्रोजन हो, 4 हाइड्रोजन आओ जरा यहाँ पे, मुझे अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं तो हो जाऊंगा स्टेबल, साथ में तुम भी हो जाओगे स्टेबल, राइट। चलिए आ गए चारों इलेक्ट्रॉन, फटाफट आए, कहते चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, आ गए, हो जाए आप स्टेबल, राइट। चलिए तो हाइड्रोजन ने कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए अपने पास लिया, शेयरिंग करी और ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबल। इस हाइड्रोजन ने भी यही किया, इसने भी यही किया, इसने भी ऐसे किया। ये पता है सर्कल्स बनाने बहुत जरूरी है। बेसिकली विद दिस वी आर शोइंग दैट द ऑक्टेट इज कंप्लीट, है ना, जो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन हो गई है। अगर हम ये नहीं बनाएंगे ना, हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट होगा, राइट। अब इतना हो गया, बट कार्बन का ऑक्टेट तो दिखाया ही नहीं अभी तक मैंने, दिखाऊं, चलो। सो कार्बन को कितने चाहिए कंप्लीट ऑक्टेट में, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो चारों हाइड्रोजन्स ने आकर कार्बन के साथ शेयरिंग करी
और उसका ऑक्टेट कर दिया कंप्लीट, राइट? सो दिस विल बी योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 दैट इज मीथेन, राइट? अब बॉन्ड्स देखें कैसे हैं यहाँ पे, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये भी एक सिंगल बॉन्ड, ये भी एक सिंगल बॉन्ड, ये भी एक सिंगल बॉन्ड, राइट? सो मेरा CH4 मॉलिक्यूल कैसे हो गया, इस तरीके से, right? So in CH4 molecule we have 4 single covalent bonds, right? Yes, between carbon and hydrogen, right? ठीक है, क्लियर, बढ़िया से, चलिए। अच्छा, अब इससे ना एक चीज और मुझे देखने को मिल रही है कि मेरा जो कार्बन है ना, वो क्या करता है, वो अगर मैं देखूं तो उसकी वैलेंसी क्या है, 4 है, ठीक है? वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो वो क्या करता है, वो 4 मोनोवेलेंट एटम्स के साथ जाकर अटैच हो जाता है, राइट? है ना? दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर डाइवेलेंट होगा तो कैसे करेगा, बट इतना मुझे समझ आ गया कि माय कार्बन कैन कंबाइन विद 4 मोनोवेलेंट एटम्स, है ना? यस, है ना? कंबाइन हो सकता है, पक्का, ठीक है? अब इससे एक चीज और मुझे पता चल गई, ये जो मेरा कार्बन है वो कैसा है, वो टेट्रावेलेंट है, मींस उसकी वैलेंसी क्या है, 4 है, एंड इट कैन कंबाइन विद 4 मोनोवेलेंट एटम, तो जिसकी वैलेंसी 1 होती है होते हैं मोनोवेलेंट, और जिसकी वैलेंसी 4 वो टेट्रावेलेंट। तो कार्बन की एक और चीज पता चल गई, टेट्रावेलेंसी, यू नो, ये टेट्रावेलेंसी इट्स लाइक अ सुपर पावर फॉर कार्बन। सिर्फ यही नहीं, एक और सुपर पावर है कार्बन की, जिसकी वजह से वी हैव मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, है ना? हमारे डिटर्जेंट, सोप्स को, कौन सी ऐसी चीज है जो आप बोलोगे जिसमें कार्बन नहीं है, राइट? सो देयर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर मेड आउट ऑफ कार्बन, राइट? एंड दैट इज बिकॉज ऑफ two very important properties, two important powers of carbon, that is its tetravalency and second one, किसी के आ रही होगी दिमाग में तो बोल दो जल्दी से, कैटिनेशन, राइट? चलिए, तो जल्दी से देखते हैं द टू सुपर पावर्स ऑफ कार्बन, दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। इसको समझते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये सुपर पावर्स कैसे हेल्प करती है कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाने में, राइट? चलिए, सो फर्स्ट वन जस्ट हमने अभी डिस्कस भी करी कि टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है कि वैलेंसी क्या है, 4 है, राइट? इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ठीक है, अब ये क्यों हो पाता है, क्योंकि जो आपका कार्बन का एटम है ना, वो बहुत छोटा सा, वेरी स्मॉल, ठीक है? तो छोटा होने की वजह से क्या होता है, जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर कर रखेगा, राइट? अपना इलेक्ट्रॉन और जो दूसरे एटम से लिया इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एटम कार्बन का छोटा है तो न्यूक्लियस के बहुत पास रहेगा, यस? सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड वेरी क्लोजली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, राइट? ठीक है, इसी की वजह से देखो, हमने वो भी देखा था, मोनोवेलेंट के साथ वो 4 बॉन्ड्स बना लेता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मोनोवेलेंट के साथ 4, ऑक्सीजन के साथ, सबके साथ वो bonds बना सकता है, right? 4 bonds simultaneously it can make. So this is the main reason that carbon is able to make bonds with other atoms and carbon itself also, and that is the next superpower, that is catenation. ठीक है, क्या होता है कैटिनेशन, समझे? देखो, कैटिनेशन एक ऐसी कैटिनेशन एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कार्बन के पास, जिसकी वजह से वो खुद के साथ ही बॉन्ड करके बहुत लंबी चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है, वेरी वेरी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, राइट? ठीक है, इसी की वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर existing, right? So catenation is a unique ability of an element, किसी भी एलिमेंट की एक ऐसी एबिलिटी जिसमें वो खुद के साथ बॉन्डिंग करे। जैसे यहाँ पे भी देखो, तो हाइड्रोजन ने भी तो खुद के साथ बॉन्डिंग की, तो मतलब हाइड्रोजन भी कैटेनेशन शो करता है, बट इसकी कैटेनेशन सिर्फ 2 एटम्स तक लिमिटेड है, राइट? ऑक्सीजन की भी इतना ही लिमिटेड है,
नाइट्रोजन की भी इतनी ही लिमिटेड है, क्लोरीन की भी 2, लेकिन बेटा कार्बन की तो अनलिमिटेड है। इस तरीके से इट कैन फॉर्म अ वेरी वेरी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, राइट। सो कैटिनेशन एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर एलिमेंट क्या करता है, खुद से ही दोस्ती करके रखता है, ठीक है, अपने जैसे लोगों से ही फ्रेंड्स, मतलब अपने जैसे लोगों के साथ ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और कार्बन की ये एबिलिटी उसके लिए एक सुपर पावर है, बिकॉज इट कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी वेरी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, राइट, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा स्ट्रेट हो, ब्रांचिंग भी हो जाती है, ठीक है, रिंग भी फॉर्म हो जाती है। आई विल शो यू, देखो ये क्या है, स्ट्रेट चेन, इनके नाम वगैरह हम थोड़ा आगे होमोलोगस सीरीज जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेट चेन भी बन जाती है, ऐसे ब्रांचिंग भी हो जाती है, देख रहे हो ये ब्रांचिंग हो गई, और रिंग भी फॉर्म हो जाती है, देख रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है 4 कार्बन, बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स फॉर्म हो जाती हैं, देखिए, यस यस। सो दिस इज ड्यू टू द catenation property of carbon, right? And इसका रीजन यही है बिकॉज योर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यस, एंड स्टेबल। ऑल्सो कैटेनेशन की वजह से ही ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना पा रहे हैं। और भी 2 एटम्स है जो काफी कैटेनेशन दिखाते हैं, वन इज योर सिलिकॉन एंड सल्फर। सल्फर का एसेट मॉलिक्यूल होता है ना, यस। सिलिकॉन भी दिखाते हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे बॉन्ड्स आर रिलेटिवली वीकर, उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं होते, तो थोड़ा अनस्टेबल रहता है, तो इसकी मैं कह लेती हूँ टिल 8 एटम्स तक ही लिमिटेड रह पाती है, राइट। उसके बाद उसके बियॉन्ड वो कैटेनेशन नहीं दिखाता, राइट। कार्बन का तो बेटा ऐसा है कि आप मतलब काउंटलेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंबाइन एंड फॉर्म अ कंपाउंड, राइट, ठीक है। उसमें ब्रांचिंग कर दे, कहीं रिंग फॉर्म हो रही है, कहीं स्ट्रेट चेन है, राइट। इस तरीके से लाइक डीएनए का मॉलिक्यूल है, उसमें कितने सारे कार्बन एटम्स है, राइट, यस, फाइन। तो ये हमने 2 सुपर पावर समझ ली। दिस आल्सो कम्स एज अ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। One is that it is tetravalent, it has valency 4. Second, we could say that it has the ability to catenate, right, means फॉर्म बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, खुद के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन हैज वेरी स्मॉल साइज, जिसकी वजह से इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल भी होती है, राइट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज एक और हमारी है दैट इज एलोट्रोप्स। उस पर जाने से पहले बॉन्डिंग और थोड़ी सी देख लेते हैं, क्योंकि ना एग्जाम में इनके भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आते हैं बनाने को, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, फाइन। सबसे पहले हमने किसका देखा था, मीथेन का, राइट। मीथेन क्या था, CH4। नेक्स्ट आई एम सीइंग इथेन, राइट। तो इथेन क्या होता है, इथेन इज C2H6, इट इज बेसिकली 2 कार्बन एटम, ठीक है। देन एक कार्बन पे, अच्छा कार्बन मैंने क्या बोला, वो है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब वो एक समय पर 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता। तो इफ आई सी दिस कार्बन हैज ऑलरेडी मेड अ बॉन्ड विद द अदर कार्बन, ठीक है। तो अब कितने और बॉन्ड्स बना सकता है, सिर्फ 3 ही और बना सकता है, सो 3 हाइड्रोजन्स विल कंबाइन हियर। सिमिलरली इफ आई सी हियर, यहाँ पे भी इस कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना लिया है, नाउ 3 हाइड्रोजन्स कैन फॉर्म बॉन्ड हियर, सो दिस इज योर C2H6, राइट, ठीक है। अब इसका एक बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये मेरा एक कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मेरा दूसरा कार्बन है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी बचे हमारे हाइड्रोजन्स, ठीक है। हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गए, यस। चलिए, तो पहले हाइड्रोजन्स देखिए, हाइड्रोजन स्टेबल हो गए, यस।
उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया और स्टेबल हो गए, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया एंड दे बिकम स्टेबल, राइट। चलिए अब यहां देखें, यहाँ पे ये कार्बन है, इसको कितने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए। द अदर कार्बन ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is the electron dot structure of ethane, right? अब bonds बना लेते हैं, देखिए कार्बन है कार्बन, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, राइट। तीन ही थे ना, देखिए 1 2 3, 1 2 3, राइट। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7, so इसके अंदर कितने हैं, 7 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। यस, यस और नो, how many bonds are there, 7 covalent bonds, ठीक है, and all of them are single covalent bonds, clear। So this is the structure, electron dot structure of ethane, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, कार्बन कार्बन आपस में कैसे है लिंक्ड, सिंगल बॉन्ड से लिंक है, ठीक है। जब भी आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिंक होता है, उन कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। इसे हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है। अभी के लिए ऐसे याद रख लेते हैं, जब दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, वी कॉल देम एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स, राइट। चलिए आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन देखते हैं। ईथीन, ईथीन यूज होता है फॉर डबल बॉन्ड इन द कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ये दो कार्बन है, इनके बीच में जब डबल बॉन्ड हो तब ईथीन यूज होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है बेटा C2H4, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूं, मेरा ये वाला जो पहला वाला कार्बन है, इसने क्या किया, दूसरे कार्बन के साथ क्या किया है, दो बॉन्ड बना लिए हैं। कार्बन एक समय पर कितने बॉन्ड्स बना सकता है एक कार्बन, 4, वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो अब यहाँ फर्स्ट कार्बन में और कितने हाइड्रोजन्स कंबाइन हो सकते थे, 2, राइट। सेम विद द अदर वन 2, तो देखिए C2H4 1 2 3 4, राइट, बिल्कुल ठीक बना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, ठीक है। चलिए, so, मेरा कार्बन है, कार्बन को अब क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो इसके, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। सिमिलर केस विद द अदर कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड 1 1 हियर, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट एटम, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा टू मेक अ बॉन्ड, राइट, ठीक है। हमारे पास एक्चुअली पॉसिबिलिटी यही थी, हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 ही पॉसिबिलिटी थी। देखो ऐसे समझते हैं, मेरे पास बेटा 2 कार्बन थे और 4 हाइड्रोजन थे, तो हाइड्रोजन तो एक एक ऐसे आ गया। अब बेचारे कार्बन की मतलब कार्बन कैसे अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करते, उन्होंने कहा कि चलो क्यों ना हम इस तरीके से अलाइन हो जाए, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से अलाइन कर ले और क्या करे, अपने बीच में डबल बॉन्ड बना ले, राइट, ठीक है। तो इसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, तो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन हैं एक एक, ये एक एक हाइड्रोजन का, एक एक हाइड्रोजन के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। 4 थे ना टोटल हाइड्रोजन्स, तो चारों को कार्बन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके शेयरिंग कर ली। बचे कितने, इस वाले कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी बचे 2, इन्होंने क्या किया, आपस में शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना लिया, राइट। चलिए अब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। देखो हाइड्रोजन्स का तो इजी है, हाइड्रोजन्स जस्ट नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स बट कार्बन नीड्स 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बन गया, दूसरा बना लेते हैं, देखिए यहाँ भी 8 हो गए।
1 2 3 4 5 6 7 8. So this is C, double bond C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स के साथ है, right? This molecule is your ethene, right? This has one double bond and four single bonds, right? Yes, एक डबल बॉन्ड है और चार कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड्स। क्लियर? ठीक है, so this is your इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ethene, right? अब ऐसे हम एक और का बना सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। दैट इज योर इथाइन, ठीक है? इथाइन का फॉर्मूला होता है बेटा C2H2, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे दो कार्बन, ठीक है, और दो ही हाइड्रोजन है, राइट? दो कार्बन है और दो ही हाइड्रोजन है, तो बेटा हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, उसने कहा कि चलो मैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक कार्बन को दे देता हूँ। अब लेकिन इससे इनकी तो हो गई स्टेबिलिटी, बट कार्बन की तो नहीं हुई, कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स है इस वाले कार्बन के, इसके इधर, इन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर ली और क्या बना लिया? इथाइन, राइट? So let's complete their octet. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is one and this is the second one, right? So C triple bond C H H. तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया? एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड्स, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कहेंगे तो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 है, जिसमें एक ट्रिपल है और 2 सिंगल है, राइट? ऐसे ही अगर मैं पीछे देखूं, यहाँ पे एक डबल था 4 सिंगल थे, तो टोटल बॉन्ड्स कितने थे? 6, और वहां कितने थे? 7। तो देखो बॉन्ड्स भी देखो हमारे कम हो रहे हैं, 7 6 5, राइट? और जो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। डिटेल में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना याद रख लेते हैं। जब दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो वो होते हैं सैचुरेटेड, और जब दो कार्बन के बीच में या तो डबल हो या ट्रिपल हो, तो वो होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है? क्लियर? सो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कर लिए जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट? आप पास पेपर्स देखोगे यही सब क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे, ठीक है? अब कार्बन की ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कैटिनेशन टेट्रावेलेंसी, इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म होती है कार्बन के केस में, दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, राइट? सो दीज आर द 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है? ये क्या है? ये ऐसे कंपाउंड्स है, ये ऐसी फॉर्म है कार्बन की जिसके अंदर पूरा कार्बन है, राइट? बट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट अरेंजमेंट इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ होता है? पेंसिल की लेड में होता है, राइट? इट्स ब्लैक इन कलर, राइट? इसमें देखिए अरेंजमेंट कैसा है। डायमंड आपका शाइनी है ना, व्हाइट सब्सटेंस होता है, इसमें देखिए अरेंजमेंट कैसा है, बने दोनों कार्बन से हुए हैं, बट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट अरेंजमेंट्स व्हाट इज हैपनिंग, दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा एमोर्फस होता है, राइट? और उतना डिटेल में है नहीं अभी हमारे पास, अभी सिर्फ ये समझना है कि 3 फॉर्म्स हैं एलोट्रोप्स यहाँ पे हमारे पास, ग्रेफाइट, डायमंड सॉरी, एंड बकमिंस्टर फुलरीन, राइट? सो ये तीनों फॉर्म्स हैं जिसमें डायमंड हमारी कलरलेस व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, राइट? ठीक है? यूजुअली हम क्या बोलते हैं? कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स तो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, राइट? बट यहाँ पे ये जो इसकी एक एलोट्रॉप है डायमंड, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड इट डज नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? Whereas ग्रेफाइट, पेंसिल की लेड देखिए कैसी होती है? ग्रे होती है, grayish black, yes, it is lighter than diamond, it is softer and slippery, but it conducts electricity, right? कार्बन की रॉड यूज करते हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पढ़ने के लिए, so why? Because it can conduct electricity, right?
बकमिंस्टर फुलरीन भी क्या है, एक कार्बन का ही एलोट्रॉप है। इसमें क्या होते हैं 60 कार्बन एटम्स, एक फुटबॉल की तरह अरेंज्ड है। यस यस, उसकी वजह से इट हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, राइट, बट एक प्रॉपर्टी बड़ी सेम है तीनों की, चाहे डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे बकमिंस्टर फुलरीन हो, चाहे आपका कोल हो, कोल मीन्स कोयला, सबको अगर आप बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑल ऑफ देम विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो भले महंगे से महंगा डायमंड हो या सस्ता कोल हो, राइट, उतना तो नहीं वो भी, बट पॉइंट इज डायमंड और कोल में अगर कंपैरिजन करें तो कार्बन की कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म हो या कार्बन की कोई भी फॉर्म हो, अगर हम उसे बर्न कर दें ऑक्सीजन में तो हमें वो CO2 ही देगा एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। Yes, yes. Whether it's diamond, whether it's graphite, Buckminster fullerene or coal, कुछ भी हो, उसको अगर हम burn कर देंगे, it will give us CO2 and nothing will be left behind. Obviously, the heating temperatures would be different, but the final result is carbon dioxide, right? ठीक है. सो यहाँ पे हमने आज क्या क्या समझ लिया, कार्बन की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बॉन्डिंग समझ ली, ठीक है. उसके बाद जो उसके वर्सेटाइल नेचर में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, वो समझ लिया, एलोट्रॉप्स देख लिया, ठीक है. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, विल डू होमोलोगस सीरीज एंड आयुपेक नोमेनक्लेचर, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहीं पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम अटकते हैं, राइट. सो विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, फाइन. सो होमोलोगस सीरीज, IUPAC, केमिकल रिएक्शंस एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है. तो इस चैप्टर को मैंने ऐसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. बॉन्डिंग और नेचर के बारे में आज हम पढ़ चुके हैं. These two will come in one and then these two, ठीक है. Okay, so that's all for today. If you have understood the concept, please hit the like button, subscribe so you don't miss the next video. Keep sharing, keep learning. I'll see you in the next science lesson.